So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 26. Okay. And what is our title today? Our title is today, write down first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Dynamics by Joule's experiment. Joule's experiment. Yes or no? Yes. Yes. Joule's experiment. Okay, guys. So this is our today's title. First law of thermodynamics by a Joule's experiment. मतलब बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम हमारे अगले लेक्चर में, मतलब आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जूल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में. सो इन लास्ट लेक्चर व्हाट इज वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मीन्स Q इज इक्वल टू W. ओके. सो दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज डिस्कवर्ड बाय अ जूल्स साइंटिस्ट. सो हाउ टू प्रूव द जूल्स Q is equal to W. So this will be discussed in this topic. Okay. So let's see here what is the experiment of Joules. तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे जूल्स ने क्या कंसिडर किया, सबसे पहले देखिए. जूल्स ने कंसिडर किया एक सिस्टम. सपोज इट कंसिस्ट ऑफ द वन कंटेनर. एक कंटेनर लिया उसने. कंसिडर दिस इज द कंटेनर. ओके. यस और नो? यस. इनसाइड द कंटेनर पुट अप द वाटर्स. ओके. सपोज दिस इज द वाटर टैंक. ओके. देयर इज अ वाटर इज प्रेजेंट. दिस इज द वाटर. यस और नो? यस. अब एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर के अंदर उसने वाटर प्लेस कर डाला. ओके. दिस इज द वाटर. आफ्टर दैट व्हाट इज ही डिड, देन आफ्टर दैट, अब ये जो वाटर कंटेनर है बच्चों, ये वाटर कंटेनर में उसने वाटर डाल दिया, ये H2 को पुटअप कर दिया. अब इसके अंदर उसने एक लगा दिया पैडल व्हील्स. ओके. तो देयर इज अ कनेक्शन ऑफ द पैडल व्हील्स विल बी देयर्स, and this paddle wheels is connected to the one stirrer. There is a one stirrer mechanism will be there. So I draw this stirrer mechanism. So there is this paddle wheel. Okay. And there is connected, this stirrer will be there. Yes or no? Yes. This will be connected with this paddle wheel there. Paddle. Okay, see this diagram very well. Paddle wheels. Okay. Then after this paddle wheel is connected to the one pulley. It is connected with another pulley will be there. ये पैडल व्हील को उसने एक पुली के साथ में कनेक्ट कर डाला. यहाँ पे उसने एक पुली बना दी. ओके. देयर इज अ पुली विल बी देयर्स. ओके. अब उसके बाद में बच्चों, ये पुली के ऊपर से उसने ये रोप जो गया यहाँ पे, ये रोप उसने कनेक्ट कर डाला एक वेट को. एक वेट को ये कनेक्ट उसने कर डाला. सपोज देयर इज अ वेट विल बी देयर्स. ठीक है. देखिए उसके एक्सपेरिमेंट को. ये वेट उसने यहाँ पे लगा दिया. ओके. नाउ आफ्टर दैट, अब ये वाटर बाथ है, तो ये वाटर जो बाथ है इसको उसने एक कंटेनर में पुटअप किया. मतलब उसके अंदर उसने वाटर पुटअप किया. एंड दिस होल वाटर बाथ इज कवर्ड बाय द प्रॉपर इंसुलेशंस. एक उसने इंसुलेशन चढ़ा दिया उसके ऊपर. तो देखिए देयर इज अ इंसुलेशन विल बी देयर.
सिस्टम को उसने अच्छे से इंसुलेटेड कर दी. दिस इज द इंसुलेशन इज प्रोवाइड. दिस इज द इंसुलेशंस. ठीक है गाइस. टैंक इंसुलेटेड, इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ टैंक इंसुलेटेड. ठीक है, टैंक को उसने इंसुलेटेड कर डाला. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. नाउ आफ्टर दैट द पैडल व्हील इज रोटेट्स. पैडल व्हील को हम ऐसे घुमा रहे हैं. ओके, जब पैडल घूम रहा उसके साथ में ये स्टरर भी घूम रहा. ओके, यहाँ पे मैं स्टरर लगा देता हूँ. दिस इज द स्टरर. इसका नाम लिखता हूँ यहाँ पे बच्चों. स्टरर विल बी देयर्स. ओके, दिस इज द पुली, दिस इज द पैडल व्हील. ठीक है. And inside this water bath, inside the H2 there is a put one thermometers. उसने एक यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया. Okay, this is the thermometers. I show this thermometers. Okay, this is the figure number 1. तो फिगर आपके समझ में आ गई बच्चों. एक बार मैं रिपीट और करता हूं. कंसिडर द वन वाटर बाथ, वन वाटर टैंक. इनसाइड दिस द H2 विल बी प्लेस. दिस इज द वाटर विल बी देयर्स. ओके, हाँ, ये जो टैंक है इसके आजू बाजू में क्या लगा दिया उसने, इंसुलेटेड कर डाला टैंक को प्रॉपरली. देन आफ्टर दैट inside the water tank what is placed, the stirrer will be placed. This stirrer is connected with the paddle wheel. This will be connected with this pulley, and this pulley is connected with the help of this rope to the weight. बराबर है. हमने थर्मोडायनेमिक वर्क हमने पढ़ा था हमारे स्टार्टिंग के डेफिनेशन में. वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ अभी. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसा ये पैडल व्हील रोटेट होगा. ओके, पैडल व्हील विल बी रोटेट्स. अब पैडल व्हील्स अगर जब रोटेट होगा तो ये वेट एक जगह से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा. मीन्स देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर्स. वी ऑलरेडी लर्न दिस डेफिनेशंस फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स डेफिनेशंस. ओके, यूनिट नंबर 2. सो वेन एवर दिस पैडल व्हील इज रोटेट्स, दैट टाइम द वेट विल बी लिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजिशन टू सम अनदर न्यू पोजिशंस. ओके, तब ये पैडल व्हील जैसा घुमा दिया तो ये वेट एक जगह पे से दूसरे जगह पे लिफ्ट हो गया बच्चों. सपोज यहां तक लिफ्ट हो गया. यस और नो? यस. देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट. यहां से तो यहां तक इसके अंदर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया Z. ऐसा मैंने बता दिया, हमारे मन पे डिपेंड है. ओके, अब ये पैडल व्हील को मस्त घुमा रहा. वो कौन, जूल्स. रोप ने वेट को उठा लिया. अब पैडल व्हील जब घूम रहा बच्चों, उसके साथ में क्या घूम रहा, स्टरर भी घूम रहा. बराबर है. द स्टरर इज ऑल्सो रोटेट इनसाइड द वाटर एंड वाटर इज एजिटेटेड. ओके, अब मुझे यहाँ पे बताओ कि अब सिस्टम ने क्या किया, वर्क किया. बराबर है. और वर्क कैसा किया, वर्क डन ऑन अ सिस्टम. क्योंकि ये जो वाटर बाथ है H2 है, इसके ऊपर क्या हो रहा बच्चों, वर्क हो रहा. तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है क्या, नहीं, वर्क डन ऑन द सिस्टम. सबसे पहले जूल ने क्या किया, सिस्टम पे वर्क किया. किस तरह का वर्क किया बच्चों, पैडल व्हील को घुमा के. पैडल व्हील घूमेंगी तो ये वेट एक जगह से दूसरे जगह पे लिफ्ट हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट आपको पता है. ओके, उसके साथ में ये क्या घूमेगा, यहाँ पे ये स्टरर घूमेगा. Means there is a rising of a weight. There is a, we know the definition of the thermodynamic work. It is the interaction between system and surrounding, and the whole sole effect is to rise the weight. अब यहाँ पे वेट राइज हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा बच्चों.
कौन राइज कर रहा है उसको? पैडल व्हील। अब पैडल व्हील ने जैसे वेट को राइज कर दिया, उसके साथ में स्टरर भी घूम रहा। अब स्टरर घूम रहा, तो स्टरर ने क्या किया? वर्क डन किया ऑन द सिस्टम। सपोज दिस W वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब स्टरर घूमने के पहले जो थर्मामीटर इसके अंदर डाला है, ये थर्मोमीटर ने क्या किया? इनिशियल एक टेम्परेचर ले लिया। सपोज कुछ भी टेम्परेचर होगा इनिशियल 30 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होगा। बाद में जब यहाँ पे वर्क हुआ, आफ्टर द रोटेशन ऑफ द पैडल व्हील, द स्टरर इज एजिटेटेड इनसाइड द वाटर। ओके, सो व्हाट हैपन? वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर वर्क हो गया, वर्क W इसको ट्रांसफर हो गया, वर्क इसको ट्रांसफर हो गया। मतलब यहां पे क्या हुआ बच्चों? अभी ये वाटर का टेम्परेचर राइज हो गया। ओके, व्हाई? बिकॉज द वर्क इज ट्रांसफर हियर, द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द वाटर्स। सपोज उसका टेम्परेचर बढ़ गया 32 डिग्री सेल्सियस। आप भी घुमा के देखो वाटर को, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब यहां पे टेम्परेचर बढ़ने के बाद में जो हीट जो वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली, वो हीट लॉस होगी कि यहाँ से? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है बच्चों? इंसुलेशन। सो देयर इज अ प्रोवाइड द इंसुलेशन, बिकॉज ऑफ दैट नो हीट इज exchange from system to surrounding. There is no any interaction of a heat. Why not? Because there is a insulation is given to this water tank. Okay, so therefore all the work is transferred to the system and it is stored in the form of heat into the water, and its temperature will be increases, and this will be recorded with the help of थर्मोमीटर्स। यस और नो? यस बॉयज। मतलब क्या ट्रांसफर हुआ? सिर्फ वर्क ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर हुई क्या हमारी? नहीं हुई। अब आगे देखिए, मतलब ये पॉइंट में सिर्फ मैं यहां पे लिखता हूं ओनली वर्क इज ट्रांसफर। ओके, W से ट्रांसफर हुआ ये प्रोसेस को, इसको नाम दे दिया मैंने सपोज A प्रोसेस। अब देखो आगे क्या किया उसने बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया फिगर नंबर 1, यहाँ पे नाम है फिगर नंबर 1। अब सेकंड इस पे क्या किया उसने कि ये सिस्टम का इंसुलेशन निकाल डाला, और ये यही सिस्टम को उसने उठाया और एक नए वाटर टैंक में जाके रख दिया। मतलब मैं समझा तो, अगर ये हमारा पेन जो है ये हॉट है, ये पेन को मैंने उठाया और एक ठंडे पानी में जाके डाल दिया इसको। ओके, यस और नो? यस। तो सेम थिंग विल बी डन हियर बाय द joules. So see here, so what is he did? Consider this water tank, okay, this container. ये कंटेनर की मैं डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे बच्चों पहले। यस और नो? यस, ये कंटेनर उसने ले लिया, इसके अंदर क्या है हमारे पास में? वाटर है। अब ये जो वाटर का टेम्परेचर ये कम है कि ज्यादा है? ज्यादा टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्या हो चुका है? वर्क हो चुका है। सो दिस इज द वाटर विच इज हैविंग अ हाई टेम्परेचर्स, बराबर है। इसके अंदर क्या था बच्चों? थर्मामीटर था। देयर इज अ थर्मोमीटर विल बी देयर्स, बराबर है। उसके बाद में इसके अंदर स्टरर लगा हुआ है, देयर इज अ स्टरर विल बी देयर्स, राइट, करेक्ट। अब ये उठाया मैंने और एक नए वाटर टैंक में जाके इसको पुट किया, तो वो बड़ा वाटर टैंक मैं यहां पे निकाल लेता हूं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास में एक वाटर टैंक है, इसको उठा के हमने ये वाटर टैंक में प्लेस कर डाला। इसका भी मैंने वाटर यहाँ पे बना लेता हूँ अभी। दिस इज द वाटर, ओके। ये हमारे पास में वाटर बाथ आ गया, वाटर बाथ, ठीक है। इसके अंदर क्या रखा है? H2O।
अब यहां से ये उठाया, इसके अंदर डाल दिया बच्चों, इंसुलेशन निकाल डाला। तो यहां पे मुझे बताइए, आफ्टर लिफ्टिंग दिस सिस्टम एंड पुट अप इनसाइड दिस वाटर बाथ, व्हाट हैपन हियर, व्हाट हैपन, व्हाटएवर द हीट विच इज स्टोर्ड बाय दिस वाटर, ये वाटर के अंदर जितनी भी हीट होंगी वो हीट बच्चों किसको ट्रांसफर हो जाएंगी, वो हीट ट्रांसफर हो जाएंगी ये कोल्ड वाटर को, बराबर है। कौन से वाटर को, जो वाटर ये वाटर बाथ में रखा हुआ है। अब यहां पे हीट ट्रांसफर हो रही बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि थर्मामीटर ने हमने पहले टेम्परेचर ले लिया, वो कितना था 32 डिग्री सेल्सियस। सपोज वेन एवर दिस water container placed inside this water bath, what happen, the heat is lost from this water into this water. Why? Because of temperature difference. And once again the temperature is recorded with the help of thermometers. अब यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी बच्चों, यहाँ पे वर्क ट्रांसफर हो रहा क्या, नहीं, वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा, ओनली द हीट इज ट्रांसफर। जब मैंने ये सिस्टम उठा के ये वाटर बाथ में पुट की, सो इन सेकंड सिचुएशंस व्हाट इज देयर इन सेकंड, यहां पे लिखता हूं मैं, ओनली द हीट इज ट्रांसफर, ओनली द हीट इज ट्रांसफर। यस और नो, यस, सिर्फ हीट ट्रांसफर होगी। अब यहां पे देखिए ये फिगर 2 है, ये प्रोसेस बी बन गया, ये प्रोसेस बी, इसको मैं नाम देता हूं प्रोसेस बी, एंड दिस इज सपोज प्रोसेस ए, दिस इज द प्रोसेस ए। तो प्रोसेस बी में क्या हो रहा स्टूडेंट, ओनली द हीट इज ट्रांसफर, एंड प्रोसेस ए ओनली द वर्क इज ट्रांसफर। अब इनको अगर मैं कंप्लीट साइकिल फॉर्म में लेऊंगा, सपोज इफ यू कंसिडर इन कंप्लीट साइकिल फॉर्म, सो व्हाट हैपन इन प्रोसेस ए, इन प्रोसेस ए द राइजिंग ऑफ अ वेट एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, बिकॉज ऑफ दैट द टेम्परेचर विल बी राइजेस, एंड इन सेकंड सिचुएशन व्हाट हैपन, आफ्टर रिमूविंग दिस और पुट इन वाटर बाथ, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, हीट लॉस हो जाएगी, देयर इज नो एनी वर्क डन, ओनली द हीट इज ट्रांसफर इन प्रोसेस बी। अब इसको मैंने कंप्लीट साइकिल बना दिया इसी, तो कंप्लीट साइकिल अगर मैंने बना दी, तो आफ्टर कंसिडर द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट आएगा फिर, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस द नेट वर्क is equal to the net work is equal to the net heat. Yes or no? Yes. In thermodynamics, integration del W is equal to cyclic. That's why this cyclic del Q will be there. Net amount of the work is equal to the net amount of heat. That is called as the first law of thermodynamics. Yes or no? Yes. इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने ऐसा गोल बना दिया, इसको क्या कहते हैं बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस। सो इन साइक्लिक प्रोसेस द नेट वर्क इज इक्वल टू द नेट हीट। दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच इज प्रूव बाय द जूल्स, ओके, एंड आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड इज वेरी वेल्स, ओके। तो ये जूल ने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इसको प्रूव करने के लिए डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल क्यू, इसी को कहते हैं जूल्स एक्सपेरिमेंट बच्चों। यस और नो? यस। सो इट इज वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, पेपर में अगर आ गया तो आपको ये लिखना है और इसको प्रूव करना है। प्रूव मतलब ये दो डायग्राम बनाना आपने, दिस डायग्राम एंड यू हैव टू explain some theoretical points and you draw this diagram very correctly, okay. So I stop here boys. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends, okay, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe, thank you very much.